Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum, my dear kids. I hope you all are fine and in good health. Today we are going to discuss class 8 lesson pollutants and their effects on environment. Topic short question answer. Let us start. Question number 1. What are air pollutants? Air pollutants क्या हैं? The harmful and poisonous substance which contaminate or pollute the air environment are called air pollutant. वो हार्मफुल, वो ख़तरनाक और जहरीली चीज़ें जो हमारी आबो हवा में आलूदगी पैदा करती हैं उनको कहा जाता है बच्चों एयर पोल्यूटेंट। सीधे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं वो जहरीली चीज़ें जो हमारी आबो हवा को गंदा कर देती हैं उनको कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2. What are the sources of carbon monoxide and sulfur dioxide in air? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी आबो हवा में किस तरह पैदा होती है, इनके सोर्सेज बताने हैं बच्चों। पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये वो गैस है जो कि आबो हवा में आलूदगी पैदा करती है और इट इज़ अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट। आंसर: सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. Carbon monoxide is produced by incomplete combustion of coal and petrol. कार्बन डाइऑक्साइड आबो हवा में इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल और पेट्रोल के ज़रिए पैदा होती है और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल या गाड़ियों के निकलने वाले धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो कि हमारी आबो हवा को पोल्यूट करती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल इन फैक्ट्रीज। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट बच्चों कोयले या ऑयल को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जलने की वजह से पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन क्लोरो CFC. CFC का मतलब होता है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एब्रीविएटेड एज CFC. आंसर: क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एटम. क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो कंपाउंड्स हैं बच्चों जो कि कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन एटम को मिलाकर बनते हैं. दे आर प्रेजेंट इन एरोसोल स्प्रेस. ये एरोसोल स्प्रेस में मौजूद होते हैं. एरोसोल स्प्रेस कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि आप लोग अपने घर में परफ्यूम स्प्रे यूज़ करते हैं, अपने घर में एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, दे आर द एरोसोल स्प्रे. उन स्प्रे में इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर, AC यूनिट्स और रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में भी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स? अब एयर पोल्यूटेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने बतानी है. पहले आ जाए बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉइजनस गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, हैविंग नो कलर यानी इसका कोई कलर नहीं होता. ऑर्डरलेस मीन्स हैविंग नो स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं होती. पॉइजनस गैस मतलब जहरीली, एक ऐसी गैस है जिसका ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होती है और ये बहुत ही इंतहाई जहरीली गैस है. सल्फर डाइऑक्साइड. इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल. ठीक कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस गैस है लेकिन इसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग होती है जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज भी कॉज कर सकती है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये वो एयर पॉल्यूटेंट है जो बहुत टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं और ये ईजिली पानी में डिजॉल्व यानी कि हल हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. What are the effects of sulfur dioxide on human organ system? सल्फर डाइऑक्साइड का ह्यूमन के मुख्तलिफ हिस्सों पर यानी इंसान के मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर क्या असरात होते हैं? आंसर: इट कैन कॉज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज. सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारी आबो हवा में आलूदगी पैदा करती है वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ का बाइस बनती है यानी इसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम निमोनिया का शिकार हो सकते हैं और इसके अलावा लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर से भी हम मुतासर हो सकते हैं. इट कैन कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की आबो हवा में मौजूदगी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है. बच्चों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मतलब होता है कि दिल तक जो खून की नालियाँ जा रही हैं उनमें किसी तरह की कोई क्लॉटिंग हो जाना, किसी तरह का कोई खून का जम जाना या किसी फैटी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाना. सिंपल लफ्ज़ों में बच्चों आप इसको हार्ट अटैक भी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट? इंसान के कामों का आबो हवा पे क्या असरात होते हैं? आंसर:
ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, यूज़ ऑफ एरोसॉल्स, फर्टिलाइजर्स, डिफॉरेस्टेशन। इंसानी काम जैसे चीज़ों का जलना, एरोसॉल्स का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल फसलों पर, या डिफॉरेस्टेशन जंगलात का काटना जाना हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को, आबो हवा को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है और इसकी वजह से हमारी आबो हवा में कई ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स भी पैदा होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आबो हवा के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से ये सारे इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर की क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे सबसे पहले तो जान ले ओजोन क्या है। ओजोन इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का कंसनट्रेटेड फॉर्म है। हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन, और ये लेयर क्या करती है बच्चों? सूरज की खतरनाक रोशनी, सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रोशनी को हमारे ज़मीन पर दाखिल होने से रोकती है। ये सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रोशनी ऐसी होती है कि अगर ये हमारी ज़मीन पर दाखिल हो जाए तो ये इंसान में स्किन कैंसर का बाइस बन सकती है। इस वजह से ओजोन लेयर की मौजूदगी से अल्ट्रावायलेट रोशनी हमारी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती और जितने भी जानदार हैं वो स्किन कैंसर से बचे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसके क्या असरात होते हैं हमारे माहौल, हमारी आबो हवा पर? डिफॉरेस्टेशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानी ज़रूरतों के लिए जंगलात का काटा जाना, इसको कहा जाता है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। इसके क्या असरात, जंगलात के काटे जाने के क्या असरात होते हैं? इट चेंज द वेदर एंड क्लाइमेट। जंगलात के काटे जाने की वजह से मौसम में अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियां होती हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि एकदम से गर्मी हो रही होती है और बैठे बैठे बारिश हो जाती है, या बारिश हो रही होती है और एकदम से गर्मी हो जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियां जंगलात के काटे जाने की वजह से हो रही हैं। इट डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? जंगलात के काटे जाने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज? हम अपने कुदरती ज़राए को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं? आंसर, वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज बाय अडॉप्टिंग 3R स्ट्रेटजीज। हम अपने कुदरती ज़राए को 3R स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके बच्चों बचा सकते हैं। ये 3R स्ट्रेटजीज क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस क्या होता है बच्चों? जितने भी कुदरती ज़राए हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना। जैसे एग्जाम्पल ले लें, पानी है, आप पानी का उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत है। अगर उसको आप वेस्ट करेंगे तो वो वेस्ट होगा और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। रीयूज का मतलब किसी भी कुदरती ज़राए का इस्तेमाल एक दफ़ा ना करके बार बार करना। रिसाइकिल का मतलब अगर किसी एक चीज़ को इस्तेमाल कर लिया है और वो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है तो उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, नेम सम कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, name some common methods used for question number 10 name some common methods used for solid waste management। solid waste management के लिए जो common methods यूज़ होते हैं उनके बारे में बताना है। यानी कि जो solid waste बच्चों आपके घरों से निकलता है उस waste को किस तरह मैनेज किया जाता है, ये इस सवाल में बताना है। some common methods of solid waste management are landfill, incineration and recycling। सम कॉमन मेथड्स है सॉलिड वेस्ट के बेटा। लैंडफिल का मतलब होता है बेटा जितने भी वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया गया है उन वेस्ट मटेरियल को बड़े से गड्ढे को खोदकर उसके अंदर दफन कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है लैंडफिल। इंसिनरेशन का मतलब होता है बेटा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको आबादी से दूर इलाके में ले जाया जाता है और वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस वेस्ट मटेरियल को डाल दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। रिसाइकलिंग का मतलब बच्चों वेस्ट मटेरियल में से वो चीज़ों को सेपरेट किया जाता है जिन चीज़ों को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है और उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है।
नंबर 11, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं बच्चों? हमारे कुदरती ज़राए को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो कि आसानी से रीजनरेट हो जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, वो कुदरती ज़राए, उनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो कुदरती ज़राए जो कि हमारी ज़मीन पर, हमारी अर्थ में लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं और जो आसानी से रीजनरेट नहीं हो सकते, उनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस। थैंक यू सो मच।